Can four arms really defeat Vilgax? Because Vilgax is one of the most powerful villains in Ben 10 series. But four arms भी काफी ज्यादा पावरफुल है और इवन Ben 10 क्लासिक सीरीज में तो फोर आर्म्स ने विलगैक्स को काफी अच्छा बैटल भी दिया था। So what do you think? Who will win? चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं किमेरा सुई जेनेरिस स्पीसीज के विलगैक्स से, जिसका होम वर्ल्ड है विलगैक्सिया और विलगैक्स Ben 10 सीरीज के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से भी है। कॉन्करर ऑफ 10 वर्ल्ड्स, विलगैक्स के पास इनहेंस्ड एंड्योरेंस, इनहेंस्ड स्टेमिना, इनहेंस्ड जंपिंग, इनहेंस्ड हियरिंग, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ और इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं। विलगैक्स स्पेस में सर्वाइव करने के साथ अंडर वाटर ब्रीदिंग कर सकता है और स्वॉर्डमैनशिप में भी इसका कोई जवाब नहीं है। इसके पास एक स्क्विड फॉर्म भी है और साथ में ही लेजर विजन, शार्प क्लॉज और टेंटिकल्स भी हैं। एनर्जी प्रोजेक्शन के साथ इसके पास हीट रेसिस्टेंस, रेडिएशन इम्यूनिटी और क्विल इम्यूनिटी जैसी एबिलिटीज भी हैं। सोटोरेजियन लैंग्वेज को समझने वाले विलगैक्स के पास मसल मैस इनहेंसमेंट जैसी एबिलिटी भी है और स्ट्रेंथ इनहेंसमेंट के साथ एंडोपैथी, वाइंड ब्रीथ और हाई स्पीड फ्लाई जैसी एबिलिटीज भी रखता है विलगैक्स के पास काफी अच्छी कॉम्बैट स्किल्स हैं जो कि इसे एक बैटल में एड्स दे सकती हैं। विलगैक्स के पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ भी है जिससे कि इसने ह्यूमंगसॉर जैसे एलियन को भी डिफीट किया था। विलगैक्स इमेंस ड्यूरेबिलिटी को पोसेस करता है एंड नो डाउट बंदा इतनी बार सरवाइव जो कर चुका था। अब विलगैक्स पर पावरफुल फायर अटैक्स का भी ज्यादा कोई इफेक्ट होता नहीं है और विलगैक्स अपनी आईज से रेड लेजर बीम तक को प्रोजेक्ट कर सकता है। विलगैक्स अपने पास कुछ इक्विपमेंट्स भी रखता है जो कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं, जैसे कि शील्ड ऑफ सीगाउ, उसका गॉन्टलेट, उसकी रूबी रे और विलगैक्स स्वॉर्ड। अब ये विलगैक्स के वो कुछ इम्पोर्टेंट्स या पावरफुल वेपन्स थे जो कि विलगैक्स को कहीं ना कहीं किसी बैटल में एड्स देते थे। इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्लैक होल्स के अगेंस्ट वल्नरेबल विलगैक्स को आइस अटैक से इमोबिलाइज्ड भी किया जा सकता है और जब विलगैक्स अपने ट्रियो फॉर्म में आ जाता है तब वो लगता तो पावरफुल है बट वो ओरिजिनली वीक हो जाता है और उसके लिए अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और अपने ट्रियो फॉर्म में उसे वाटर की भी नीड होती है। ऑन दी ग्राउंड उसके ट्रियो फॉर्म में उसे डिफीट किया जा सकता है, वो भी इजीली। विलगैक्स ऐसा फर्स्ट कैरेक्टर है जिसे फ्रेंचाइजी में इंट्रोड्यूस किया गया। विलगैक्स विल मीट हिज डेथ अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स आफ्टर द इवेंट ऑफ द ओरिजिनल सीरीज। विलगैक्स को ओरिजिनली 15 फीट टॉल स्टेटेड किया गया था बट इन Ben 10 एलियन फोर्स वो ह्यूमंगसॉर जितना यानी 12 फीट टॉल था। मैं आपको ये भी बता दूं कि विलगैक्स मोस्ट पावरफुल किमेरा सुई जेनेरिस है, यानी वो किमेरा सुई जेनेरिस की स्पीसीज में सबसे पावरफुल है। डेरेक बिलीव करते थे कि विलगैक्स खाइबर से ज्यादा पावरफुल है। अगर खाइबर कैप्टन अमेरिका है तो विलगैक्स थैनोस होगा और कभी खाइबर एंड विलगैक्स में पावरफुल बैटल होता है विदाउट इक्विपमेंट तो विलगैक्स ही जीतेगा। ये डेरेक का बिलीव था और विलगैक्स कुतुलू के सिमिलर है इन अपीरियंस और कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। विलगैक्स Ben 10 सीरीज का वो विलन है जो Ben 10 सीरीज की हर एक सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी है डॉक्टर एनिमो, हेक्स एंड चार्मकैस्टर। विलगैक्स इज द ओनली विनर एंड सेकंड कैरेक्टर आफ्टर द बेन जो कि फर्स्ट एंड लास्ट एपिसोड में अपीयर हुआ था इन क्लासिक सीरीज कंटिन्यूटी। विलगैक्स ने जिन 10 प्लैनेट्स को कॉन्करर किया था, जब उनके नेम के बारे में पूछा तब मेट वेन ने कुछ इस प्रकार नेम दिए। मेट वेन ने जोकिंगली ये नेम बताए: मोए, लैरी, कर्ली, गैनीमेड, टेफेन, वल्मा, एक्ट्रस 7, वेस्ट वर्ल्ड, एवोट एंड कोस्टेलो 3 एंड ए सेगुंडो। डोंट टेक दिस सीरियसली बिकॉज मैंने आपको बताया उन्होंने जोकिंगली ऐसा बोला था। अब मुझे पता नहीं है ये कंफर्म है या नहीं। इसके साथ ही एक और फन फैक्ट, जिन 10 प्लैनेट्स को विलगैक्स ने कॉन्करर किया था उन 10 प्लैनेट्स के हीरो की पावर को एब्सॉर्ब भी कर लिया था विलगैक्स ने। हाँ, ये आपको पता होगा बट मैं आपको बता दूं कि उन 10 प्लैनेट्स के हीरोज का पावर को विलगैक्स लॉस्ट कर चुका था Ben 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के लास्ट तक और मेरे ओपिनियन से मे बी इसलिए वो ओमनीवर्स सीरीज में इतना ज्यादा पावरफुल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो अब बात करते हैं 4 आर्म्स की। 4 आर्म्ड ह्यूमनॉइड बॉडी के 4 आर्म्स की स्पीसीज है टेट्रामेंट और होम वर्ल्ड है खोरोस। 4 आर्म्स के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, इनहेंस्ड जंपिंग और इनहेंस्ड एक्रोबैटिक्स जैसी एबिलिटीज हैं। सोनिक क्लैप एंड पिलर इरप्शन के साथ ये शॉक वेव तक को भी जनरेट कर सकता है। वॉल स्केलिंग के साथ
साथ इसके पास कोल्ड इम्यूनिटी, फायर एंड हीट रेसिस्टेंस एंड रेडिएशन रेसिस्टेंस जैसी एबिलिटीज भी हैं। इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग टीथ हैं, जिसकी वजह से इसके पास स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स भी है। इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट वल्नरेबल फोर आर्म्स। अपने पास कुछ और भी वीकनेसेस रखता है। इन ओमनीवर्स सीरीज फोर आर्म्स वो फर्स्ट एलियन था जिसे 11 ईयर ओल्ड बेन ने यूज किया था। फोर आर्म्स केन के यानी केन टेनिसन के फेवरेट एलियंस में से भी एक है। तो ये थी फोर आर्म्स की पावर, एबिलिटीज एंड वीकनेसेस एंड फोर आर्म्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। बाकी तो आप क्लासिक सीरीज से ही फोर आर्म्स को देखते आ रहे होंगे, तो मे बी आप फोर आर्म्स के बारे में काफी अच्छी तरह से जानते होंगे। तो फाइनली बात करते हैं विलगेक्स एंड फोर आर्म्स के बैटल में विनर कौन होगा। तो देखो यार, मे बी बेंटन क्लासिक सीरीज में विलगेक्स एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन फोर्स वाले विलगेक्स जितना पावरफुल ना हो, इसलिए बेंटन क्लासिक सीरीज में फोर आर्म्स विलगेक्स को काफी अच्छा बैटल दे रहा था, क्योंकि उसके पास उतना पावर्स और उतने ज्यादा पावरफुल इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। सो वहाँ पॉइंट थोड़ा अलग हो सकता है, बट इन एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज विलगेक्स फोर आर्म्स को डिफीट कर सकता है इन माय ओपिनियन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 10 हीरोज की पावर को भी लॉस्ट कर चुका था अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज के एंड तक। तो ओमनीवर्स सीरीज वाला विलगेक्स मुझे नहीं लगता है फोर आर्म्स को डिफीट कर पाएगा। एंड आपने ओमनीवर्स सीरीज वाले विलगेक्स को देखा भी होगा, वो कितना ज्यादा वीक इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मुझे लगता है ओमनीवर्स सीरीज एंड क्लासिक सीरीज वाला विलगेक्स फोर आर्म्स को डिफीट नहीं कर सकता है। एंड एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज वाला विलगेक्स फोर आर्म्स को डिफीट कर सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।